Hello everyone, welcome to Unlock Science. So, welcome you all to lecture 4 of chapter Vectors, and today we will be studying about the topic vectors, components and resolution. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपनी स्टडी को 2 डायमेंशन तक ही लिमिट रखेंगे, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोशन इन 1 and 2 डायमेंशंस। तो हम अपने वेक्टर स्टडी को 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन तक ही उसको लिमिटेड रखेंगे हम लोग। तो जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक प्लेन बनाया है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। जैसे आपने एक पॉइंट देखा है 0,0 और इसको आप किस नाम से जानते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी 2 या तीनों एक्सिस, तीसरी कौन सी है? जेड एक्सिस, वो आपके यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। सो ओरिजिन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द 3 एक्सिस और ये एक तरह का रेफरेंस पॉइंट होता है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट P मार्क किया है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। दैट मीन्स इस पॉइंट P का अलोंग x यूनिट से, मतलब जो OA है इसका लेंथ x है और जो AP है उसका लेंथ y है। तो अगर मैं O से एक वेक्टर बनाऊं P तक, तो OP is a vector which is starting from point O, तो point O उसका क्या बन जाएगा? टेल बन जाएगा। और point P क्या बन जाएगा? आप सब गेस कर सकते हैं, वो उसका हेड कहलाएगा। So from triangle law we can see that, or we can write it like this: OP is equal to OA plus AP। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं O से P जाऊं तो मेरे पास 2 पॉसिबल रास्ते हैं। या तो आप सीधा O से P जाओ, या आप O से A जाइए फिर A से P जाइए। सो एट द एंड यू विल रीच द पॉइंट P इन बोथ द केसेस। तो O आपका इनिशियल पॉइंट है, P आपका फाइनल पॉइंट है। And by triangle law, OP is the resultant and OA and AP are your individual vectors. Now OA is written as, now you can see that, आप देख सकते हैं कि जो OA है उसका लेंथ कितना है? X है, और किसके along जा रहा है? Along the X axis। तो OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? X है and it is going along X axis, that is I cap। Similarly, what is AP? AP is a vector of magnitude y। जो AP का मैग्नीट्यूड है वो y है और वो जा रहा है y एक्सिस के along, मतलब j cap। तो जो आपका OP वेक्टर है, तो आइए हम इसको नाम लिखते हैं स्मॉल r से। तो स्मॉल r वेक्टर आप क्या लिख सकते हैं? x I cap प्लस y j कैप। तो इस चीज को आप ध्यान से, जहां पे आप लिख रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे काम आएगा ये। सो व्हेन अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स x एंड y, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो जब आप आगे कभी मैथमेटिक्स में वेक्टर और 3D पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको ये। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम ट्राइंगल OAP की बात करें, और जैसे कि आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, उसमें आपने कुछ टर्म्स पढ़े होंगे, साइन, कॉस, जिसको हम कोसाइन भी कहते हैं, और टैन। तो अगर हम इस ट्राइंगल, या हम कहें एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कहां पे राइट एंगल है? एट पॉइंट A। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल OAP
P में अगर हम निकालें साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AP अपॉन OP। AP का लेंथ कितना है? Y है। व्हाट इज OP? OP इज योर रिजल्टेंट वेक्टर R। यहां पे हमको उसका लेंथ लिखना है। लेंथ मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं, मैग्नीट्यूड। इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ R। तो यहां से y आप क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू मॉड R साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम इसी ट्राइंगल में निकालें cos थीटा, cos थीटा क्या बन जाएगा? बेस दैट इज OA अपॉन हाइपोटेन्यूज। तब तक आप सब जान गए होंगे कि हाइपोटेन्यूज यहां पे OP है। तो OA का लेंथ कितना है? x है, और OP क्या है? दैट इज मॉड ऑफ R। सो x कैन बी रिटन एज मॉड R cos theta. So in terms of length of resultant and angle of resultant, x is written as mod R cos theta and y is written as mod R sin theta. तो अभी हमने क्या किया था? हमने यहाँ पे एक कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा था, R is equal to x I cap and y j cap। और अभी हमने x और y की वैल्यू को इसके मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में कैलकुलेट किया था। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दोस टू वैल्यूज जो आपने कॉपी में लिखी होंगी अपने, x इज इक्वल टू मॉड r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू मॉड r sin थीटा। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दोस टू वैल्यूज हियर यू गेट x की वैल्यू क्या थी? मॉड r cos थीटा I cap plus mod R sin theta j cap. Now taking mod of R common, you can write this as cos theta I cap plus sin theta j cap. So when you represent a vector in terms of magnitude and angle, this is known as, इसको नोट कर लिए ध्यान से, पोलर फॉर्म। तो हमने यहां पे दो फॉर्म निकाले हैं, कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। तो अगर आपके किसी दिमाग से स्लिप कर गया हो कि मैंने दो टर्म क्या यूज किए हैं, कार्टेशियन फॉर्म वो होता है जहां पे वेक्टर को हमने कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। पोलर फॉर्म वो होता है जहां पे वेक्टर को हमने इसके मैग्नीट्यूड में और एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो वी कैन से दैट कि जो x का वैल्यू है वो मॉड r cos थीटा है और y का वैल्यू मॉड r sin थीटा है। एंड फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ r इज हाइपोटेन्यूज, x is the base and y is the perpendicular. So from right angle triangle, if you apply the Pythagoras theorem, you can write hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square. So mod r will be equal to under root of x square plus y square. And to find direction, we take tan of angle. Tangent for a right angle triangle is the ratio of perpendicular to base, that is y upon x, and theta will be equal to tan inverse y upon x. ये tan inverse एक inverse trigonometric ratio होता है। तो जब आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये डिटेल फॉर्म में पढ़ाया जाएगा आपको ये। तो जैसे कि हमने टॉपिक जब इंट्रोड्यूस किया था, वेक्टर कंपोनेंट्स एंड रेजोल्यूशन, व्हाट डू मीन बाय कंपोनेंट? ये जो आर वेक्टर है वो किस किस से मिलकर बना है? एक्स और वाई से, ओ ए वेक्टर से और ए पी वेक्टर से। तो सबने कंपोनेंट सुना होगा। व्हाट डू मीन बाय कंपोनेंट? आप सब गेस कर सकते हैं। जैसे हमारी कोई कार है या आपका मोबाइल फोन है, आप सब लोग आजकल
मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो किसी भी मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उसका कैमरा है, प्रोसेसर है, रैम है, स्क्रीन है। तो अगर हम उन सब चीज़ों को कंबाइन कर देंगे तो एक सिंगल आपकी एंटिटी या एक फ़ोन आपका बनता है। या मान लीजिए कोई कार है आपके पास, कोई व्हीकल है, तो एक कार में उसका इंजन होगा, टायर्स हैं, स्टीयरिंग व्हील है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब वो कंपोनेंट्स क्लब होते हैं तो आपका एक सिंगल एंटिटी कार फॉर्म होता है। सेम चीज यहां पे, जब आप इन दोनों कंपोनेंट्स को आप ऐड करोगे, यू विल गेट अ सिंगल एंटिटी दैट इज द आर वेक्टर। सो this OA and AP are the components of the vector R। और आप देख सकते हैं कि जो OA वेक्टर है वो अलोंग x एक्सिस है, तो उसको हम कहते हैं x कंपोनेंट। सो दिस x इज बेसिकली योर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, जिसकी वैल्यू कितनी है, मॉड r cos थीटा है। जो इस वेक्टर में y वैल्यू है दैट इज y कंपोनेंट, और यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है, मॉड r sin theta। So this mod r cos theta is the x component and mod r sin theta is the y component, and vice versa. If you combine these two components, you will get the vector r, that is known as vector resolution. So basically जो term component होता है, if you need to find the components, you need to split the vector, and if you need to find the resolution of vector, you need to add the components। मतलब अगर मैं इस r को ब्रेक करूं तो मुझे x और y कंपोनेंट मिलेगा, और अगर मैं x और y कंपोनेंट्स ऐड कर दूं तो मुझे वेक्टर r मिलेगा। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, एंड आई होप कि आप सबको लेक्चर समझ में आया होगा, आपने इसको ठीक से नोट डाउन कर लिया होगा। एंड प्लीज डू like us, share the channel, subscribe, and do comment on today's lecture, and don't forget to press the bell icon. So that's all for today from team Unlock Science. Thank you very much.